Good morning students. Today we are reading 9th class इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट लेसन चल रहा है अपना फन द फन दे है मनोरंजन के बारे में है। फर्स्ट लेसन है द फन दे है। पार्ट शुरू हो गया था, इसके आगे बताते हैं। यहाँ तक कल हो गया था। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड। एडजस्टेड का अर्थ होता है समायोजित होना। ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट यानी निश्चित द माइंड, माइंड यानी दिमाग, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़कियों के दिमाग को फिट करने के लिए यानी दिमाग को निश्चित करने के लिए समायोजित होना पड़ता है। मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़कियों के दिमाग को निश्चित करने के लिए समायोजित होना पड़ता है। इट टीचेज, जो वह पढ़ाता है, इट टीचेज जो वह पढ़ाता है, एंड देट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे को डिफरेंटली भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना है। जस्ट द सेम, बिल्कुल इसी तरह, दे डिड नॉट डू, वे इस प्रकार से नहीं करते हैं। जस्ट द सेम, बिल्कुल इसी तरह, दे डिड नॉट डू, उन्होंने ऐसा नहीं किया। दैट वे, इस प्रकार से उन्होंने ऐसा नहीं किया। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्गी की माँ ने कहा, इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने क्विकली यानी जल्दी से कहा। आई डिड नॉट से, मैंने ऐसा नहीं कहा, आई डिड नॉट लाइक इट, कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने इसे पसंद नहीं किया। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तेजी से कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, यानी वह उन मज़ेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। सी वांटेड टू रीड यानी वह पढ़ना चाहती थी, अबाउट यानी के बारे में, दोज फनी स्कूल्स यानी वह उन मज़ेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी, वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी अपनी आधी बात भी पूरी नहीं की थी। वेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी की माँ ने उसे पुकारा। मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है, स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने देखा। नोट यट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिस्टर जोन्स, अब श्रीमती जोन्स ने कहा। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह शायद टॉमी का समय भी हो गया है। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह शायद टॉमी का समय भी हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद कुछ और समय तक तुम्हारे साथ पुस्तक पढ़ सकती हूँ। मार्गी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ और अधिक समय तक पुस्तक पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली, यानी टॉमी ने उदासीनता से कहा, मे बी, हो सकता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, विस्लिंग का मतलब है सीटी बजाते हुए।
ही वॉकड अवे विस्लिंग, यानी वह सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया, दूर चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। द डस्टी ओल्ड बुक, एक धूल भरी पुरानी पुस्तक जिसे वह अपनी बाह में लिए हुए था, यानी वह एक धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बाह में लिए हुए सीटी बजाते हुए वहाँ से दूर चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल के कमरे में चली गई। इट वॉज राइट, ये बिल्कुल सही था। नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी उसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और वह यांत्रिक शिक्षक, यांत्रिक अध्यापक वाज ऑन, जो चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके लिए इंतज़ार कर रहा था, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और यह हर बार शनिवार और रविवार को छोड़कर, यह हर बार एवरी डे, हर बार शनिवार और रविवार को छोड़कर होता था, यानी यह हर बार रविवार और शनिवार को छोड़ करके होता था। कल पढ़ाएंगे आगे।